हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर्स? आप तस्वीरों में क्या देखते हैं, डिस्कस करें। तो फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें एक फैमिली खाना खा रही है। यानी पिकनिक पे जब हम जाते हैं तो सब अच्छे अच्छे खाने बनाकर लेके जाते हैं ताकि हम उन खानों को वहाँ बैठकर एंजॉय कर सकें। और दूसरी पिक्चर में बच्चा बोटिंग को एंजॉय कर रहा है। जहाँ झील होती है या नहर होती है तो वहाँ बोटिंग का भी इंतज़ाम होता है ताकि आप उनको एंजॉय कर सकें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एट रावल लेक इस्लामाबाद। टीचर, सिट डाउन चिल्ड्रन, हाउ डिड यू स्पेंड द 3 हॉलीडेज? बच्चों बैठ जाओ, आपने 3 छुट्टियां कैसे गुजारी? माजिद, आई वेंट टू अ पिकनिक विद माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गया। नासिर, वी वेंट टू वॉच अ मूवी। हम फिल्म देखने गए। टीचर, वेयर डिड यू गो माजिद? माजिद, आप कहाँ गए? वी वेंट टू रावल लेक इस्लामाबाद। हम रावल लेक इस्लामाबाद गए। द वेदर वॉज प्लेजेंट देयर। वहाँ मौसम बहुत खुशगवार था। वी इंजॉयड आवर सेल्व्स अ लॉट। हमने बहुत इंजॉय किया। टीचर, व्हाट डिड यू लाइक देयर द मोस्ट? आपको सबसे ज़्यादा वहाँ क्या पसंद आया? माजिद, आई लाइक बोटिंग द मोस्ट। मुझे सबसे ज़्यादा कश्ती रानी पसंद आई। माई फैमिली वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। मेरी फैमिली एक पिकनिक के लिए गई। वी लग्ड ऑल आवर स्टाफ टू द पार्क। हम अपना सारा सामान घसीट कर पार्क तक लाए। एज सून एज वी हैड स्प्रेड आउट आवर ब्लैंकेट। जो ही हमने अपनी चादर बिछाई। इट प्रॉम्प्टली गॉट रेनी एंड डार्क। फ़ौरन ही मौसम बारिश वाला और तारीक हो गया। एंड वाइल वी वर वॉचिंग आवर नैपकिन्स। और जब हम अपने मुंह पोंछने वाले पार्चों को देख रहे थे। एंड प्लेट्स ब्लो अवे इन द ब्रीज। और प्लेटें हवा के झोंके में उड़ गईं। वी ऑल गॉट बिट बाय मॉस्किटोज। हम सबको मच्छरों ने काट लिया। एंड अटैक्ड बाय बीज। और हम पर शहद की मक्खियों का हमला हो गया। डिड यू एवर हैव द सेम एक्सपीरियंस? क्या आपने कभी ऐसा तजर्बा किया है? यस, वंस माई फादर टुक द फैमिली फॉर अ पिकनिक। जी हाँ, मेरे वालिद एक दफ़ा फैमिली को पिकनिक के लिए दरिया के किनारे ले गए। बट एज सून एज वी लेफ्ट आवर हाउस इट बिगेन टू रेन। लेकिन जैसे ही हम घर से निकले बारिश शुरू हो गई। सो वी हैड टू रिटर्न होम इमीडिएटली। लिहाजा हमें फ़ौरन ही घर वापस लौटना पड़ा। वी कुडेंट होल्ड एनी लॉन्गर। हम मज़ीद जमे ना रह सके। वी रेन स्क्रीमिंग मैडली अवे। हम दीवानावार चीखते हुए भागे। एंड लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स। और अपना सारा सामान कीड़ों के लिए छोड़ दिया। एंड रेन दैट हैड ruined आवर डे। और बारिश के लिए जिसने हमारा दिन बर्बाद कर दिया था। सो नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू द मूवीज़। अगली मर्तबा हम सिनेमा घरों में जाएंगे। और मे बी जस्ट गो टू द मॉल। या शायद मॉल में चले जाएं। दैट लास्ट टाइम वी वेंट ऑन अ पिकनिक। वो आखिरी मर्तबा था कि हम पिकनिक पर गए। वॉज रियली नो लॉन्गर पिकनिक एट ऑल। जो हकीकी तौर पर कतन कोई पिकनिक ना थी। डू यू थिंक दैट दे कुड हैव चेक्ड द वेदर फोरकास्ट? क्या आपके ख्याल में वो मौसमियाती पेशनगोई की तौसीक कर सकते थे? येस, दे कुड हैव चेक्ड द वेदर फोरकास्ट फ्रॉम द इंटरनेट बिफोर दे लेफ्ट द हाउस एंड कुड हैव सेव्ड देमसेल्फ फ्रॉम सच अ ट्रबलसम सिचुएशन एज दे फेस्ड। वो घर से निकलने से पहले इंटरनेट से मौसम के हाल के बारे में पेशनगोई जान सकते थे और अपने आप को ऐसी मुश्किल सूरत हाल से बचा सकते थे जिसका उन्होंने सामना किया। वाई डू दे डिसाइड टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट टाइम? इट वॉज बिकॉज द बैड वेदर ruined their picnic and caused a lot of trouble for them। उसकी वजह ये थी कि मौसम की ख़राबी ने उनकी पिकनिक को बर्बाद कर दिया और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बनी थी। आइए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स।
दो कॉन्सोनेंट मिलकर जो एक आवाज़ निकालते हैं उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं। जैसे क्यू यू, एस टी आर, एस टी, ये सब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें और इसमें देखें कि कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में खामोश रहिए, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। आई सा अ स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द पार्क, मैंने पार्क में एक नदी देखी। इस जुमले में एस टी आर कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। माई स्ट्रीट इज़ वेरी नैरो, मेरी गली बहुत तंग है। एस टी आर डबल ई टी, स्ट्रीट, स्ट्रीट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। यू शुड बी क्विक इन डूइंग योर होमवर्क, तुम्हें अपना घर का काम करने में तेज़ी दिखानी चाहिए। क्यू यू कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, क्यू यू आई सी के, क्विक। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, टॉक अबाउट द पिक्चर। एक्सप्लेन व्हाट डू यू सी ऑन द मैप, हाउ मैनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी, लुक एट द कैंपस एंड आइडेंटिफाई वेयर द स्विंग्स आर लोकेटेड। आप कंपस को देखें और बताएं कि झूले कहाँ पर हैं। व्हाट इज़ इन द पॉन्ड, तालाब में क्या है। पहले सवाल का जवाब है वी सी अ लॉट ऑफ ट्रीज, बेंचेस, स्लाइड्स, सीसा, सैंड बॉक्सेस, स्विंग्स, गार्डन्स, डक पॉन्ड्स एंड पाथ ऑन द मैप। हमें नक्शे पर ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा सवाल है हाउ मैनी फ्लावर गार्डन्स डू यू सी, तो है वी सी 9 फ्लावर गार्डन्स ऑन द मैप, नक्शे पर 9 फूलों के बागात देखे जा सकते हैं। अच्छा, अब कैंपस से देखें और बताएं कि झूले कहाँ हैं। द स्विंग्स आर लोकेटेड इन द वेस्ट, झूले मगरिब में वाक़ हैं। व्हाट इज़ इन द पॉन्ड, देयर आर डक्स इन द पॉन्ड, तालाब में बतखें हैं। साइट वर्ड, साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो रीडिंग में बार बार इस्तेमाल करते हैं। इनकी स्पेलिंग्स याद करना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से मेरे साथ याद कर लें। DRINK, ड्रिंक, ONCE, वंस, NEVER, नेवर, COLD, कोल्ड। अब क्वेश्चन आंसर्स। वेयर डिड द फैमिली गो ऑन अ पिकनिक, फैमिली पिकनिक पर कहाँ गई। द फैमिली वेंट टू अ पार्क फॉर अ पिकनिक, फैमिली पिकनिक के लिए एक पार्क में गई। वट हैपेंड व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट, व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट, जब उन्होंने चादर बिछाई। द वेदर बिकेम वेरी स्टॉर्मी, तो मौसम बहुत तूफ़ानी हो गया। बिसाइड्स दे वर बिटन बाय मॉस्किटोज़ एंड बीज, इसके अलावा उन्हें मच्छरों और शहद की मक्खियों ने काट लिया। वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर देयर इंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी तफरीह के लिए कहाँ जाने का फ़ैसला किया। दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज़ और द मॉल फॉर इंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, उन्होंने मुस्तकबिल में तफरीह के लिए सिनेमा घर या मॉल जाने का फ़ैसला किया। हाउ वाज देयर पिकनिक रियून्ड, उनकी पिकनिक कैसे बर्बाद हुई। द बैड वेदर रियून्ड देयर पिकनिक, मौसम की ख़राबी ने उनकी पिकनिक को बर्बाद कर दिया। वट इज़ द ऑथर्स पर्पज़ इन राइटिंग दिस पोएम, टू अम्यूज़, महजूज़ करना, टू इन्फॉर्म, मुत्तला करना, टू कंप्लेन, शिकायत करना। दुरुस्त जवाब है टू अम्यूज़, वो लोगों को महजूज़ करना चाहता है। डू यू थिंक द ऑथर इज़ प्लीज्ड, खुश, सैड, उदास, फनी, मज़ाहिया। द राइट आंसर इज़ फनी। लुक एट द वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड ब्रेक दैम इन द सिलेबल्स, इन वर्ड्स के मायने डिक्शनरी में देखें और इनके सिलेबल को तकसीम करें। लग्ड 1 सिलेबल है, टू पुल और कैरी द लगेज, सामान को खींचना या उठाकर ले जाना। स्टफ़, स्टफ़ 1 सिलेबल। बिलोंगिंग्स और थिंग्स, मालो असबाब या चीज़ें, ये भी 1 सिलेबल है। प्रॉम्प्टली 2 सिलेबल है। क्विकली विदाउट डिले, तेज़ी से बग़ैर ताख़ीर के। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग 2 सिलेबल है। शाउटिंग, चिल्लाना। नैपकिन, नैपकिन 2 सिलेबल है। अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड्स, हाथ और चेहरे को पोंछने के लिए एक छोटा नरम कागज़। रियून्ड, रियून्ड 2 सिलेबल है। स्पॉइल्ड, ख़राब हो गई। पिकनिक, पिकनिक 2 सिलेबल है। आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर, एक सैर जिसमें लोग वहाँ खाने के लिए खाना साथ ले जाते हैं। अगला सवाल है
Form groups and look at the two boxes. How many words can you read and write? इन boxes को देखें और बताएं इनमें से आप कितने लफ्ज़ बना सकते हैं. GROUND ground. CARRY carry. TRAIN train. DRINK drink. WAL wall. TALL tall. BIT bit. हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं तो उनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. तो राइट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ पर जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उनके आपने कॉन्ट्रैक्शंस लिखने हैं. आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप. मैं अपनी नमाज पढ़ूँगा और सो जाऊँगा. डिड नॉट यू गेट माई लेटर. क्या तुम्हें मेरा ख़त नहीं मिला. आई हैव गिवन हिम अ पेंसिल. मैंने उसे एक पेंसिल दी है. यू आर वेरी रूड. तुम बहुत सख्त हो. हु इज़ शाउटिंग. कौन चिल्ला रहा है. तो अब आपने यहाँ कॉन्ट्रैक्शंस को गौर से देख लिया कि उनको कैसे लिखना है. प्रपोजिशन क्या होता है. प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के साथ जुमले को जोड़ता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड नोट द यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस. मंदरजा झेल जुमलों को पढ़ें और इनमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल देखें. द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस. इसमें इनटू प्रपोजिशन है. चोर घर में घुस गया. कैन यू जंप ओवर द रोप. क्या तुम रस्सी के ऊपर से कूद सकते हो. ओवर इस जुमले में प्रपोजिशन है. आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. मैंने उसे बहुत ज़्यादा फासले से देखा. फ्रॉम इसमें प्रपोजिशन है. हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर. तुम इतने गहरे पानी में से बाहर कैसे आओगे. आउट ऑफ प्रपोजिशन है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. यहाँ पर मुनासिब प्रपोजिशन लगाकर जुमले मुकम्मल करें. लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन आ पिकनिक. पिछली दफ़ा हम एक पिकनिक पर गए. द प्लेट्स ब्लू अवे इन द ब्रीज. प्लेटें हवा से उड़ गईं. इन वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स. टू हमने अपना सारा सामान कीड़ों के खाने के लिए छोड़ दिया. दे वर अटैक्ड बाय बीस. बाय उन पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया. इसके बाद है यूज़ ऑफ मे कैन. मे वहाँ पर इस्तेमाल होता है जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हों या परमिशन ले रहे हों तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो उसके लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे. अब देखते हैं कैन मे वगैरह का इस्तेमाल कहाँ पे होता है. कैन आई कैन स्पीक स्पेनिश. मैं हिस्पानवी ज़बान बोल सकता हूँ. अब कैन नॉट. नो आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश. नहीं मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता हूँ. नो यू कैन नॉट गो आउट इन द लॉन. नहीं तुम बाहर लॉन में नहीं जा सकते हो. अब मे का इस्तेमाल. मे आई कम इन. परमिशन ले रहे हैं. क्या मैं अंदर आ जाऊँ. इट मे रेन टुमारो. हो सकता है कल बारिश हो. मे नॉट. नो यू मे नॉट. नहीं तुम नहीं कर सकते. इट मे नॉट रेन टुमारो. नहीं कल बारिश नहीं होगी. चूज़ द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फॉर ईच सेंटेंस. हर जुमले के लिए मुनासिब लफ्ज़ का इस्तेमाल करें. कैन मे यू स्विम. तो यहाँ पर आएगा कैन यू स्विम. क्या तुम तैर सकते हो. मे कैन आई ईट लास्ट पीस ऑफ द केक. तो यहाँ पर आएगा मे. परमिशन ले रहा है कि क्या मैं केक का आखिरी पीस खा सकता हूँ. आई मे कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. तो यहाँ पर आएगा कैन. आई कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम. मैं अपना काम वक्त पर ख़त्म कर सकता हूँ. मे कैन आई सिट इन द फ्रंट रो. तो यहाँ पर आएगा मे आई सिट इन द फ्रंट रो. क्या मैं पहली रो में बैठ सकता हूँ. मे कैन आई गेट समथिंग टू ईट. तो यहाँ पर आएगा मे. परमिशन ले रहा है. मे आई गेट समथिंग टू ईट. क्या मैं खाने के लिए कुछ ले सकता हूँ. शी कैन मे कुक अ टेस्टी मील. तो यहाँ पर आएगा कैन. शी कैन कुक अ टेस्टी मील. वो बहुत अच्छा खाना पकाती है. कैन शुड बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन. कैन यू राइड द बाइक. कैन अहलियत या इजाज़त के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए. मिसाल के तौर पर क्या मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ. यूज़ ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स. मुतरादिफ और
मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स आर वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। जो अल्फाज एक दूसरे का उलट होते हैं उन्हें एंटोनियम्स कहते हैं। मसलन मोर लेस, बिग स्मॉल, टॉल शॉर्ट, हाई लो। और सिनोनियम्स मुतरादिफ अल्फाज। सिनोनियम्स आर द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। जो अल्फाज मतलब में एक जैसे होते हैं। राउंड सर्कुलर, बिगन स्टार्ट, एंड फिनिश। राइट द सिनोनियम्स फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब आपने सिनोनियम्स लिखने हैं। क्विक, क्विक फास्ट, मिस्टेक एरर, हर्ट इंजर, डिफ़िकल्ट हार्ड, चूज सेलेक्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कैरी वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक। उन चीज़ों की फहरिस्त बनाएं जिनकी आपको पिकनिक पर जाते हुए ज़रूरत होती है। A few items are being mentioned here. चंद अशिया का यहाँ जिक्र किया गया है। Write all the other items that you can think of. और दूसरी तमाम अशिया लिखें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। A mat, ice pack, food, umbrella, paper napkins, bottle openers, pies, sandwich, chicken, disposable plates, cups, cutlery, trash bags. अब उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स। द फर्स्ट लाइन इज गिवन फॉर यू, गिव इट अ टाइटल टू। हमायूंस हंगर। हमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच। हमायूं मैच खेलने के बाद घर आया। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। उसे बहुत भूख लग रही थी। हिज मदर हैड जस्ट प्रिपेयर्ड अ सूप। उसकी अम्मी ने अभी सूप बनाया था। इट वॉज टू हॉट टू ड्रिंक। ये बहुत ज़्यादा गर्म था। बट हमायूं ट्राइड टू ड्रिंक इट। लेकिन हमायूं ने इसे पीने की कोशिश की। इन डूइंग सो ही बर्नड हिज टंग एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग विद पेन। इस तरह करने से उसकी ज़ुबान जल गई और उसने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। ही रश्ड टू द फ्रीज़र एंड ग्रैब्ड सम आइस क्यूब्स। वो फ्रिज की तरफ भागा और वहाँ से कुछ बर्फ़ निकाली। ही पुट देम ऑन हिज टंग एंड ब्रीथ्ड अ साई ऑफ रिलीफ। उसने उस बर्फ़ को अपनी ज़ुबान पर रखा तो उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। देन ही पुट सम ब्रेड पीसीज इनटू द सूप। फिर उसने सूप में कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले। इट वॉज कूल डाउन। तो वो ठंडा हो गया। देन ही एट इट हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर। उसने मज़े ले लेकर सूप पिया और उसकी भूख मिट गई। टंग ट्विस्टर, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वाजंट द थॉट आई थॉट। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।